दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड पे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज की वीडियो आईसी की पिन कैसे गिनी जाती है इस पर, और आईसी के नंबर पर कैसे पढ़ा जाता है इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। यानी कि पिन गिनना और नंबर पढ़ना बहुत आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है कि लोग पिन सही तरीके से नहीं गिन पाते, खासकर कि इस टाइप की आईसी के। बहुत सिंपल होता है, बस आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। और दोस्तों, इस वीडियो में कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आपको उसका भी आंसर देना है। चलिए, सबसे पहले जो आईसी मैंने पकड़ी है उसके ही बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आईसी का जो नंबर है वो कैसे पढ़ा जाता है, सबसे पहले इस पर मैं आपको फोकस करके दिखाना चाहूँगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ दिख गया हो तो कमेंट करके बताना किस किस को दिखा हो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जो आईसी का नंबर होता है वो थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिखा गया होता है। अगर आप यहाँ पर देखें, और कभी कभी फर्स्ट लाइन पे भी लिखा हुआ होता है, कभी सेकंड लाइन पे, कभी थर्ड लाइन पे। तो कभी कभी ऐसा है ना, हम ये नहीं कह सकते आईसी का जो नंबर है वो फर्स्ट लाइन पे ही लिखा हुआ रहता है। हाँ, हम गूगल पे सर्च करके एक्यूरेट, अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है तो गूगल पे सर्च आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कुछ पॉपुलर आईसी हैं जिनका नंबर हमेशा याद रहता है। तो यहाँ पर जो आईसी हमारे पास पड़ी है ये एक पॉपुलर ऑडियो आईसी है। इसका नंबर है 4440। इसमें CD और LA LM इस तरीके से भी आती हैं। तो अगर आप पूरा पढ़ना चाहें तो CD 4440, इसके बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं, इसकी पिन कौन सा क्या काम करती है, तो गूगल में पूरा लिखा हुआ रहता है। लेकिन पिन कैसे गिनी जाती है, देखिए, पिन गिनने के लिए आईसी को इस तरीके से इस पोजीशन में रखना रहता है और यहाँ से पिन गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो उल्टा नहीं गिना जाता है, यहाँ से पिन इसके गिनी जाती है। अब हम दूसरी चलिए एक ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। तो यहाँ पर इसका नंबर कैसे गिना जाता है, देखिए, सबसे बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, TIP 32C। तो ये इसका नंबर है और इसका जो पिन गिनी जाती है वो इस तरीके से 1 2 3। तो यहाँ से इसकी पिन गिनी जाती है। बड़ा ही सिंपल है। ट्रांजिस्टर में और मॉसफेट सभी जो 3 लेग वाले होते हैं ना, उनकी पिन ऐसे ही सीरियल वाइज गिनी जाती है 1 2 3। ठीक है, और इसका नंबर TIP 32C। वैसे ही एक SMD आईसी मैं पकड़ रहा हूँ जो कि बहुत ही पॉपुलर आईसी है और DTH के बोर्ड पे लगती है, कार्ड पे। देखिए, शायद इसका नंबर तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, बिकॉज कैमरे की क्वालिटी उतनी खास भी नहीं है हमारी। बट वहाँ पर सबसे ऊपर लाइन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर 4558 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 3 लाइन पे लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, और तीनों के तीनों बिल्कुल बराबरी में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जब भी आप कंफ्यूज होते हैं तो तीनों लाइन पे जो भी नंबर लिखे हुए हैं सबको गूगल करके देख सकते हैं। जो आईसी जिस पे आईसी रहेगी टोटल आपको यहाँ पे बता देगा। हालांकि मुझे तो पता है यहाँ पर 4558 ये ऑडियो आईसी है, बट अगर आपको कन्फ्यूजन हो, और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आपको जो आईसी का नंबर होता है बड़े अक्षरों में लिखा होता है, अगर आपको तीनों अक्षर बराबर लगे तीनों लाइन पे तो आप एक एक करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और इसमें जो पिन नंबर गिनी जाती है वो नीचे से गिनी जाती है। यहाँ पर एक डॉट आपको दिखेगा और यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 ऐसे करके सामने रखेंगे और कुछ अक्षर आपको उल्टा दिखाई देगा या फिर सीधा दिखाई देगा, और नीचे से गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, और फिर यहाँ 5वीं पिन 5 6 7 8। ठीक है, कभी भी आपको ऐसे नहीं गिनना है 1 2 या फिर ऊपर से गिनना है 1 2, ऐसे कुछ नहीं गिनना है। गिनना नीचे से रहेगा 1 2 3 4, फिर घूम के यहाँ पर आना है 5 6 7 8, ऐसे करके इसको गिनना रहेगा। अब वैसे ही हम इस आईसी की बात करें तो ये DTH पोर्ट पे लगने वाली आईसी है। देखिए, बहुत सारी आईसियाँ होती हैं, कई के तो नंबर भी हमें पता नहीं रहते हैं, बट जो पॉपुलर आईसी होती है हमें सबके नाम और नंबर पता रहते हैं। ये एक DTH बोर्ड में लगने वाली आईसी है। इसका नंबर है, इसका नंबर आप पढ़ेंगे। चलिए, ये सवाल आपके लिए, बाकी दूसरे में ऐसी आईसी का मैं आपको बता दूंगा। इसका नंबर आप पढ़ के बताएंगे, इसका नंबर क्या होना चाहिए, ये आपके लिए है ये सवाल। फटाफट से कमेंट कीजिए, ये सवाल आपके लिए। अब इसकी जो पिन गिनी जाती है, ये देखिए, ये कट का निशान यहाँ पर है, इसके जस्ट नीचे, जैसे हमने SMD आईसी का पढ़ा था, जस्ट इसके नीचे 1 2 3 4 और U शेप में 5 6 7 8। ठीक है, तो ऐसे 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 नंबर नहीं गिने जाते, या फिर ऐसे नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे गिनते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे। अगर ये 1 नंबर की पिन है तो ये आपकी 8वें नंबर की पिन डेफिनेटली होनी चाहिए आपके मुताबिक। वैसे इसमें भी है, एक ट्रांजिस्टर है छोटा वाला, इसका नंबर है, ये भी पॉपुलर ट्रांजिस्टर है। देखिए, इसका नंबर है CT BC 547। ये भी बहुत ही पॉपुलर ट्रांजिस्टर है।
तो वैसे नंबर तो पूरा होता है, बट इतना बड़ा नंबर कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ उसको BC 557, BC 547 ऐसे करके पढ़ा जाता है इन ट्रांजिस्टर को। और जैसे ही एक और IC है हमारे पास, जब भी IC का नंबर पढ़ें या फिर जब भी IC को आप डिटेल से देखें तो इस तरीके से, और इसका नंबर है VIPER, वाइपर 22A। अब इसका नंबर ऊपर वाला या फिर नीचे वाला नहीं है, हाँ अगर आप लिखेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा गूगल पे इस बारे में, बट इसका नंबर बीच वाला है वाइपर 22A, थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वाइपर 22A। और इसकी पिन भी ऐसे गिनी जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक और कंपोनेंट है, अगर आपको नहीं पता है कंपोनेंट कौन सा है तो उस कंपोनेंट के नंबर आप लिख लीजिए गूगल पे, आपको पता चल जाएगा कि मोस्फेट है, ट्रांजिस्टर है या फिर ट्रायग है, उसके बारे में पता चल जाएगा। बट ये एक मोस्फेट है, इसके बारे में तो मुझे पता है। इसका नंबर है सबसे ऊपर वाला लिखा हुआ P55। अब मैंने बोला था ना आपको, किसी किसी में बड़े अक्षर दिखाई देंगे, किसी किसी में तीनों अक्षर आपको बराबर दिखते हैं। अगर आपको तीनों, इसमें 3 लाइन पे लिखा हुआ है, अगर आपको तीनों बराबर में लिखते हैं। वैसे भी एक चीज़ बताऊं तो सबसे ज़्यादा IC या फिर ट्रांजिस्टर में नंबर सबसे ऊपर वाली लाइन पे लिखा हुआ होता है, बट किसी किसी में बीच की लाइन में या फिर लास्ट की लाइन में लिखा हुआ अगर मिलता है तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं टोटल उसके नंबर को लिख के, ठीक है। तो आपको उसके बारे में डिटेल से पता चल जाएगा, बट इसका नंबर सबसे टॉप में लिखा हुआ। ज़्यादातर IC या ट्रांजिस्टर या फिर कंपोनेंट के नंबर सबसे ऊपर वाली लाइन पे लिखे हुए रहते हैं। वैसे ही एक और IC है, इन दोनों में मैंने इसी नंबर की 2 IC पकड़ी हैं, जिसमें आपको डिटेल से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस IC का नंबर यहाँ पर देखिए LM339N है, LM339। वैसे भी IC के नंबर पॉपुलर ही होते हैं और ये सुने भी होंगे काफ़ी लोगों ने LM339 ये नंबर, और नीचे वाला नंबर इसका नहीं होता। हाँ CHN, और ज़्यादातर IC में आपको CHN और ये एक सीरियल नंबर टाइप का लिखेगा, बट इसका जो रियल नंबर होता है LM339 होता है। अब इसमें सबसे ऊपर वाली लाइन में LM339 लिखा है। और वैसी एक और IC है, देखिए वैसी एक और IC है, लेकिन इसमें नंबर ऊपर वाली लाइन पे नीचे वाली लाइन पे लिखा हुआ है। देखिए इसमें LM339 नीचे वाली लाइन पे लिखा है और दोनों अक्षर बराबर है। तो इसको आप अगर कभी भी कंफ्यूज हो तो गूगल कर लें। और बाकी नंबर पढ़ने का तरीका आपको बता दिया, और पिन गिनने का तरीका वही है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कट के जस्ट नीचे से, और ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला था ऊपर वाली लाइन पे किसी किसी में उसका नंबर होता है, बट इसमें जो है नीचे वाली लाइन पे इसका नंबर लिखा हुआ है। तो इसका नंबर है देखिए UTC 2030 है। ये आपके होम थिएटर पर लगने वाली IC है 2030 IC। देखिए UTC 2030 है, तो इसका नंबर नीचे लिखा है। इसमें पढ़ के आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये GRC 4558 है, जो कि हमारे वही सबवूफर में लगती है, होम थिएटर में बेस बनाने का काम करती है। या फिर ये DTH की ये छोटी SMD, और ये बिल्कुल एक ही होती है, ठीक है। वो छोटी वाली 4558, ये बड़ी वाली है, और काम दोनों का एक ही होता है। ये देखिए 4558, ये देखिए 4558 ये IC है। इसका नंबर सबसे ऊपर वाली लाइन पे लिखा है, और पिन गिनने का तरीका वही है। सपोज कीजिए आपको IC का पिन नंबर आपको पता नहीं है, सपोज कीजिए IC का पिन नंबर आपको पता नहीं है और गूगल करके पता करना चाह रहे हैं। इसमें आप कंफ्यूज हैं, इसमें 2 लाइन पे जैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए आप ऊपर वाली लाइन का सर्च ना करने के बजाय नीचे वाली लाइन का सर्च करते हैं, K39FCK54। चलिए मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया है, और देखते हैं रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जब भी आप सर्च करेंगे कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। जो IC का नंबर होगा यहाँ पर, चलिए आप दूसरा नंबर डाल के देखते हैं APSC 22। ये APSC 22 मैंने लिख लिया है, और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से यहाँ पर आ गया है। और अगर आप इसकी इमेजेस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है APSC 22, उसी IC का बिल्कुल फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है, देखिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो 3 अगर आपको लाइन पे नंबर लग रहे हैं तो एक एक करके आप सभी नंबर्स को सर्च कर सकते हैं। जो IC का एक्यूरेट नहीं नंबर रहेगा वो गूगल पे आपको रिजल्ट दिखा देगा, और उसके बारे में पूरा आ जाएगा कौन सी पिन क्या काम करती है, उसको पिन आउट कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी, कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर आपने सीखने के लिए मिलेगा। एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, ये जो कंपोनेंट है इसका नंबर आपको कमेंट करना है। इसका नंबर क्या है आपको कमेंट करना है, काफ़ी इजी है, कमेंट करके बताइए। चलिए आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।